तुम्हें परेशान करके मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए बोला, और कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे सारे काम करती रहूं? मुझे पता है इसीलिए बोला। अब ये क्या है? मुझसे तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला है, इसीलिए मेरी आदत डाल लो। तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? हाँ, चैनियन का वीडियो डिलीट कर सकते हो। किस वीडियो की बात कर रही हो? अब वही सिक्योरिटी फुटेज वाला। और कौन सा वीडियो? मैं यहाँ का प्रिंसिपल दिखता हूँ जो मुझे सिक्योरिटी फुटेज दे देंगे? स्पाई मूवीज कम देखा करो यार। चोर हम में से ही कोई एक है, वरना पैसे क्लासरूम से गायब नहीं हो सकते। पर वो पैसे किसने चुराए होंगे? मेरी डेस्क के पास तो कोई गया ही नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई एम सॉरी। तुमने शिकायत नहीं की, किसी और ने की होगी। मुझे चेक करने दो, पेन दो। तुमने सब सही किया है। मैथ्स में तुम्हारी गलतियां बहुत कम हो गई है। इस बार तुम पास हो जाओगी। अगर ये मैथ्स में पास हो गई और तुमने क्लास में सोना छोड़ दिया तो मैं तुम दोनों को फिर से एक साथ बिठा सकता हूँ, लेकिन तब तक तुम लोगों को किसी और के साथ बैठना होगा। तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना सब कुछ? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? दान कर रहा हूँ मैं। क्या कहा तुमने? कभी तो कुछ अच्छा कहा करो। सोचा तुम्हें कभी कभी रेस्ट दे दिया करूँ, इसीलिए खुद ले आया, ताकि तुम रिसेस में भी मैथ्स पर ध्यान दो और पढ़ाई करो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? अरे तुम ठीक तो हो? हाँ, दिखाओ कुछ हुआ तो नहीं, जला तो नहीं ना? हाँ हाँ। खुशखबरी है। एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने एडॉप्शन राइटिंग के लिए हमें अप्रोच किया है। अच्छी बात है। वो तुम्हारी फ्रेंड भी है। कैसी हो शू जिंगशू? मुझे पहचाना नहीं? आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, हम फिर मिलेंगे। मेरी असिस्टेंट बाहर तक छोड़ आएगी। रहने दो। वैसे तुमने सुना, वो वापस आ गया है। हाय चुयोनिंग। हाय, कैसी हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। सुन, ये कौन है? बहुत खूबसूरत लग रही है। उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या कहा? फिर तो मेरा कोई चांस ही नहीं है, दिल टूट गया।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? तुम्हें उससे क्या? बस ऐसे ही पूछा। इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। हमारे बीच का झगड़ा खत्म हो गया है ना? बाइसी, चलो चले। पर हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, दोबारा यहाँ मत आना। मैं भी चलता हूँ, बाय। बाय बाय। बाय। वो लड़की कौन थी? आज ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच का डिफरेंस पता करेंगे। अब सब लोग तुमने ध्यान तो से सुनना। वादा ये किया था difference ना, है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दोगे। ब्रिटिश इंग्लिश को अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और हाँ, मैं भूल अमेरिकन गया इंग्लिश था। को अलग क्या? तरीके से। चुयोनिंग, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? खड़े हो जाओ। तुम यहाँ क्लास में बैठे हो और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बोर हो गया हूँ सर, मन नहीं है। अच्छा, बोर हो गए हो तो क्लास से बाहर जाओ, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। और किसी को भी बाहर जाना है? तुम्हें उन सब से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। वैसे भी हम जल्द ही यहाँ से जाने वाले हैं। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं चाहे कहीं भी चला जाऊं, पर तुमसे पीछा नहीं छुड़ा पाता हूं। रुक जाओ, रुक जाओ। आज तेरा कोई काम करने का मूड नहीं है? मेरा तो जीने का भी मूड नहीं है यार। क्या हुआ? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मजाक मत कर यार। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। हाई स्कूल के बाद मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। वहां जाकर क्या करूंगा? क्या करेगा? अबे मजे करेगा और क्या करेगा? मैं दूसरों के हिसाब से जीकर थक चुका हूं, इसीलिए मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। सच कहूं तो अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तू हमारी क्लास का टॉपर हुआ करता था, पर अब तेरा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। अचानक हुआ क्या तुझे? हालात को अपने ऊपर ऐसे हावी मत होने दे यार। हाँ भी जानते हो, जब इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता, उसका हर चीज से मन उठ जाता है। फिर पढ़ाई क्या चीज है मेरे दोस्त। पेरेंट्स की खुशी के लिए मैंने तो सब्जेक्ट्स भी उनकी मर्जी से ही चुने हैं। मुझे इतना भी हक नहीं। अब तू ही बता दोस्त, उदास ना हूं तो क्या हूं यार। मुझे नहीं पता था तू इतना दुखी है। मुझे तो लगा था तू एक घमंडी लड़का है। एक बात याद रखना, तेरा ये दोस्त तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जानता हूं, हमेशा मेरे साथ रहना, बस यही चाहता हूं मैं। चल अब उठ जा, वापस चलते हैं। नहीं दोस्त, तू जा। मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में आऊंगा। सब ओके रख जी, लिया शिशु, था? बाद में मिलते अच्छा हैं। चलो।
नहीं उठा रहे? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा ट्यूटर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। तुम्हें यूएस जाना है या नहीं? साफ साफ बता दो अभी। आई एम सॉरी, लेकिन फोन इस वक्त उसके पास नहीं है। तुम कौन हो? मैं उसकी क्लासमेट हूँ। उससे इसी वक्त मेरी बात करवाओ। लेकिन वो तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें उससे क्या मतलब? इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे घर से कॉल आया था। तुम सब के सब लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रूड लड़के हो। हाँ, मैं बहुत रूड हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारा नेचर एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। तुम इसी तरह से लड़कर सबको दूर भगाते रहो। एक दिन देख लेना, अकेले रह जाओगे। अकेला? और तुमसे ये किसने कह दिया कि मुझे किसी और की भी जरूरत है? मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है फिर, आज के बाद से तुम बिल्कुल अकेले ही रहना। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, याद रखना। मैं आज ही प्रिंसिपल से कह दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। और एक बात और, तुम्हें अच्छे और बुरे की बिल्कुल पहचान नहीं है। हे यूनिंग, तूने मैच देखा क्या? हाँ, देखा ना। हाँ, क्या शानदार मैच था। जेम्स वाकई अच्छा प्लेयर है। बाद में बात करते हैं। मैं आधे घंटे में आता हूं। पार्किंग में वेट करो। सब ध्यान से देखो। मैंने पुराने उसी सवाल को अलग तरीके से लिखा है। हाँ, तुम सबको पता कैसे नहीं चला? यह तुम सबके लिए एक सबक है। सारे फॉर्मूलास याद होने चाहिए। तुम्हें ए ग्रेड नहीं मिलेगा, समझ गए? मिस्टर वी, जी सर। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या मैं चू यूनिंग को ले जाऊं? हाँ हाँ हाँ, ले जाइए। चलो चू यूनिंग, आ जाओ।
क्लास ओवर। सुनो, मेरे ऑफिस से टेस्ट पेपर लेकर आ जाओ प्लीज। मैं चला तो जाता पर मुझे वॉशरूम जाना है। तुम एक नंबर के कामचोर हो। हाँ सर, क्या मैं ले आऊं? हाँ हाँ हाँ, जाओ तुम लेकर आओ, मेरे डेस्क के एकदम ऊपर पड़ी है। ठीक है, अभी लाई। अब नहीं जाना वॉशरूम? हाँ जाना है। चलो क्लास खत्म हुई। हाँ तुम्हें प्रिंसिपल से बात करने की तमीज नहीं है क्या? अरे तुम्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दीजिए। हाँ देखिए मिस्टर मा, इसे मैं आपके हवाले करता हूँ। अगर ये नहीं सुधरा तो जो चाहे वो करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिजिकल पनिशमेंट से बच्चे कभी नहीं सुधरते, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। हाँ हाँ सही कहा आपने, मैं आपसे सहमत हूँ। परेशानी के लिए माफ कीजिएगा। अरे नहीं, परेशानी कैसी, चलिए बेफिक्र रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अब से वही करना जो कहा गया है। किसी को उल्टा जवाब दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इससे फर्क पड़ना चाहिए। ये मत भूलो कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे हो। पिछले स्कूल में भी तुमने यही बदतमीजी की थी। तुम ये सब जानबूझ के करते हो ना? तुम्हें कितनी बार समझाया, पर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम, बस किसी तरह से ग्रेजुएट हो जाओ। तुम्हारी वजह से मुझे मीटिंग छोड़नी पड़ी। जानते हो ना कि मैं कितना बिजी रहता हूं। अगर आप बिजी थे तो यहां पर क्यों आए? क्या? मारिए ना! रुक क्यों गए आप? उठाइए हाथ मेरे ऊपर। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें स्कूल में मार नहीं पाऊंगा? लेट हो रहा हूं इसलिए तुम बच गए आज। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। 1 महीने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। सुनो, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? क्या चू के घर पर कोई प्रॉब्लम चल रही है? हाँ सच में। मुझे भी बताओ। चुप करके बैठी रहो। वो विदेश में पढ़ना नहीं चाहता और उसके जो डैड हैं वो काफी जिद्दी है, इसीलिए उन दोनों के बीच अनबन चलती रहती है। मैं अभी आती हूँ। हाँ रुको, आखिर तुम उसकी जैसी क्यों नहीं हो? हाँ लो, थोड़ा सा पानी पी लो। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने? मैं मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मजाक तो तुमने उड़ाया था जब मैंने देखो, मुझे पता चल गया है कि तुम इतने उदास क्यों हो। मैं जानता हूं तुम्हें किसने बताया होगा। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, तो जीने का फायदा क्या? हाँ बिल्कुल, तुम अपनी जगह सही हो, पर फिर भी तुम इस तरह से उदास बिल्कुल नहीं बैठोगे। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? मैं 6 साल की थी जब मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली।
पर मुझे यहीं छोड़ गई, इसीलिए मैं बचपन से अनाथ हूँ। मेरी दादी और मैं पापा के एक्सीडेंट के सेटलमेंट के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। मेरी दादी ने मुझे सिखाया है कि हालात चाहे कैसे भी हो पर हिम्मत मत हारना, इसीलिए मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो फिर तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? मुझसे कुछ सीख लो। मैं भी तो सारी उम्मीद हार चुकी थी। बचपन की बुरी यादें जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। जब मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था, मैं बहुत टूट गया था। हाँ, ऐसा ही होता है जब हमें संभालने वाला कोई भी नहीं होता हमारे पास, और ना ही देखभाल करने वाला। मैं भी हर बार कसम खाती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे खुशहाल बनाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। सच कहूं तो तुमसे इम्प्रेस्ड हूं मैं। तुम्हारी तरह अपने फैसले अपने हाथों में लेना चाहता हूं। तो रोका किसने है? हम भले ही अलग अलग परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन सेम है। मैं वो गलती नहीं करना चाहती जो सब लोग करते हैं। तुम अगर अपने पापा की बात मान लोगे तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। मैं भी तुम्हारी तरह भटकी हुई थी और मैं जानती हूँ कि तुम एक अलग तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, इसीलिए टेंशन में हो। तुम सही कह रही हो। मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, अगर मैं शुरू से ही हार मान ली थी तो कभी भी यहाँ तक पहुँच पाती क्या? तुम खुद से ही पूछ कर देखो, क्या तुम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं बनना चाहते? जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीना चाहते? हाँ, मैं जीना चाहता हूं, वो भी अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहता हूं। और तुम जियोगे। सुनो, टाइम कितना हुआ? देख लो। इसमें मेरी इतनी बुरी तस्वीरें कैसे हैं? कैमरा टेस्ट कर रहा था। इन्हें डिलीट करो अभी। नहीं करूंगा। कर दूंगा बाद में। डिलीट करो। बाद में कर दूंगा। नहीं, अभी करो। करो डिलीट, मैंने कहा ना। मारो मत। डिलीट करो।